Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. First of all, kindly ignore the voices behind if any because I also have to ignore this. Okay, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4. इसमें 4 एक्सरसाइज हैं टोटल. 4.1 स्टार्ट करेंगे. इसमें वो कहता है कि फैक्टराइज करें कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करके. तो कॉमन फैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 10, 20 और 10 है. तो इसको फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले हम इस तरह से. ठीक है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है इसकी. 2 फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद है 2, 3, 5, 7, 11. ये प्राइम नंबर्स पे फैक्टराइज करते हैं. हमें छोटी क्लासेस में ये बता दिया जाता था कि जो है ना सबसे छोटे नंबर पे उसको करना है डिवाइड. अगर पूछें भी ये तो 5 पे भी होता है तो क्या क्यों 5 पे नहीं करना, जिस सबसे छोटे नंबर पे इसको देख करना है. सही है. अगर मैं कहूँ कि ये 4 पे भी होता है तो 4 पे क्यों नहीं करना, फिर भी यही आंसर होता था सबसे छोटे नंबर पे करना है. हालांकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है. ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको फैक्टराइज किया. इस तरह हमने क्या किया 10 को फैक्टराइज कर लिया. सही है. तो अब ये हमने लिख लिया 20, ये 5 और ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया. अब इसमें से कॉमन क्या है, वो कहता है पहले फैक्टर बनाओ फिर उसमें से कॉमन फैक्टर निकालो. ठीक है, तो ये हमारा सीन है जब हमारे पास कांस्टेंट है. अब हमारे पास वेरिएबल आ गए हैं और वेरिएबल भी हमारे पास प्लस माइनस में ऑपरेशन के साथ. उस तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है. क्वेश्चन क्योंकि हमारे इस तरह से आने हैं तो ये चीज आप समझ लेंगे. जो लास्ट हमने किया था 10 और 20 के साथ के इसके फैक्टर्स बना लिए थे. 2 और 5 बना था. 2, 2 और 5 बना था. इसमें से कॉमन हमने देख लिया था, ये था हमारा और ये था कॉमन. ठीक है, मतलब 10 कॉमन निकल रहा था इससे. ठीक है, पहले हमने देखना है कॉन्स्टेंट्स में से कौन कौन सी चीज कॉमन निकल रही है. तो कॉन्स्टेंट्स में से कॉमन निकाल लो. अगली हमारी ये होगा कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स लगे हुए हैं इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है. तो निकल रहा है तो वेल एंड गुड है लिखें, अगर नहीं निकल रहा है तो ठीक है उसी तरह से लिखा रहने दें. अब कॉन्स्टेंट्स में से हमने कॉमन निकाली है. अब वेरिएबल में से कॉमन निकालना है तो ये स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और एक्स, तो इसको देख लें, इसको हम इस तरह से लिख लें और ये एक्स तो उसी तरह से ही आ गया. एक्स स्क्वेयर को हमने लिख लिया इस तरह से. ठीक है, और ये एक्स वैसे ही आ गया. तो यहाँ से ये चीज हमारी क्या निकल रही है, कॉमन निकल रही है. तो ये हमने क्या किया, लिख दिया. तो यहाँ पे 10 बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया है ये, और एक क्या एक्स बच रहा है. यहाँ पे एक एक्स बाहर है और एक क्या हुआ बच रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, आगे यहाँ पे 20 का सीन देखें. 20, 10 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा. तो ये हमारा आ गया 2 और एक्स ये जो है एक्स बाहर आ गया तो ये नहीं बचा है. तो पहला नंबर आपने देखना है कांस्टेंट में से कौन सी चीज बाहर आ रही है कॉमन में, और ब्रैकेट से बाहर मतलब कॉमन कौन सा निकल रहा है. और फिर आपने चले जाना है उसके साथ जो वेरिएबल्स लगे हुए हैं उनमें से कौन सी चीज जो है हमारी कॉमन है. ठीक है, ये चीज लेके चलें और क्वेश्चन 1 जो है वो बहुत इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा. चलें अब क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमारा है 6x + 12. सही है, तो इसमें 6 और 12 की फैक्टराइजेशन करें, क्या आता है. यहाँ पे हमारे 3 आ गया और 3 1 जा 3 और 12. 2 पे करें सबसे पहले 6, फिर 2 पे करें 3 आ गया और ये फिर आ गया 3. इसमें कॉमन अब क्या है हमारे पास, कॉमन है देखें तो 3 भी कॉमन है दोनों में है, 2 भी दोनों में है. तो ये हमारा आ गया 6 हमारा आ गया कॉमन. तो यहाँ पे क्या आ गया x, और बाकी बच क्या रहा था 2 बच रहा था वो हमने इधर लिख दिया. ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का. और अगर ये आपको आ जाए तो आप यहाँ से डायरेक्टली यही कर सकते हैं कि 6 कॉमन निकाल लिए और बाकी जो है अंदर क्या बच रहा है वो लिख लिया. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. इसमें कहता है 15y² + 20y. इसमें अगेन फैक्टर बना लो भाई. 15 के बनाए तो क्या आएगा
3 पे 5 और 5 और 1 आ जाएगा। इस तरह 20 के अगर करें तो ये क्या होगा हमारे पास 2 10 2 और 5 5 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन कौन सा है? तो कॉमन हमारे पास सिर्फ क्या बचता है 5 5 हमने कॉमन निकाल लिया। 15 से क्या बच रहा था 3 हमने इधर लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखें तो y दोनों में है तो ये भी कॉमन निकाल लें। ठीक है, यहाँ एक y बाहर आ गया, एक y इधर आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या बच रहा है अब ये 2 और 2 2 2 जा 4 बच रहा है। अगर यहाँ से करें 15 और 20 एक ही टेबल पे जो हमें पढ़ाया जाता था, जो कि मुश्किल होता था, समझ नहीं आती थी कि अंदर क्या लिखेंगे। भाई ये एक ही टेबल पे आते हैं 15 और 5 के और 20 के। फॉर एग्जांपल हम कहें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो 5 कॉमन आ गया और ये जो है हमारा 3 बचा और ये 4 बचा, ये हमने अंदर लिख लिया। इन दोनों में से आपको जो इजी लगता है आप उसकी तरफ चले जाएं। ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या कहता है -12x² -3x। तो इससे सिंपली इसमें माइनस दोनों में है तो कॉमन निकालो, 3 आ गया। फैक्टर इसका बना लो 12 का, तो क्या बनेगा 2 6 2 3 3 1। 3 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में है x। तो यहाँ पे क्या बना 4 3 हमने यहाँ पे फैक्टर बना लिया और यहाँ पे 2 2 जा 4 हमारा बच रहा है तो ये हमारा 4 आ गया। और यहाँ पे x और प्लस क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस जो है बाहर आ गया, माइनस बाहर आएगा तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा और ये 3x भी बाहर आ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है, 0 नहीं बच रहा 1 बच रहा है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 की और 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम 2 पे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। इस तरह से आ गया हमारे पास ये 2 2 2 जा 4 ये आ गया। अच्छा इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 4। अच्छा इनमें से तो कॉमन निकाल लिया, इसमें a भी कॉमन है, दोनों में है, b दोनों में है। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, ये तो दोनों बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो a यहाँ पे आगे आ जाओ, a पे एक a बाहर है, एक a बच गया, b बाहर है नहीं बचा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 8 में देखो ये जो है हमारे कॉमन आ गए, बाकी क्या बचा 2 बचा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। a बाहर आ गया नहीं लिखेंगे, बचा ही नहीं है। b एक बाहर आ गया, एक इधर बचा है तो ये क्या हुआ हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। xy -3x² और प्लस 2x। इसमें देखें कॉमन क्या है, क्योंकि हमारे पास अब कांस्टेंट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, L1 है 3 है 2 है, कॉमन नहीं आ सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता ना, 3 और 2 वैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है। ओके ये हम बाद में डिटेल में जाएंगे इसकी। अच्छा अब जो है वेरिएबल्स देख लें कौन कौन से कॉमन है। x है सब में है, y है नहीं है। अच्छा x यहाँ पे बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा है y, यहाँ से एक x बाहर आ गया, 3 तो है ही है, एक x बाहर आ गया और एक x बचा है, प्लस यहाँ पे a बाहर आ गया x और बाकी क्या बचा है 2 बचा। ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा कुछ इस तरह से है क्वेश्चन, -9ab² प्लस 15a और b। अब कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। 9 की फैक्टराइजेशन करें क्या आता है 3 3 जा 9, आगे 15 की करें तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब कॉमन क्या है 3 तो ऑलरेडी है इधर, ये भी देखना है ये भी देखना है और इनमें ये कॉमन है जस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट्स में से कॉमन ये 3 आ गया। अब आगे देखें a है सब में, ये भी कॉमन आ गया, b है सब में, ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, बाकी क्या बच रहा है एक a बाहर है, एक a हमारे पास बच रहा है। ठीक है, माइनस
यहाँ पे देखो ये यहाँ से कॉमन निकल गया था, ये क्या कितना बचा, सिर्फ 3। तो यहाँ से a कॉमन बाहर है, b एक बाहर है, तो बाकी यहाँ पे एक b बचा है। और 15 में देखो 3 कॉमन निकल गया है, ये 5 बचा है, बाकी 5। तो ये हमारे पास a बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, बाकी यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है जिसको हम आगे लेके चलें। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।